अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप जानते हैं कि हम जो है इस वक्त क्या कहते हैं भाई डिस्कशन करते हैं, कुछ नई नई चीज़ें पढ़ते हैं और जो है चीज़ों को समझते हैं, कोशिश करते हैं कि चीज़ों को लर्न करें। सो एक नया लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इस नए लेक्चर के अंदर हम कुछ नई नई बातें करेंगे, कुछ नए नए तरीक़ों से जो है केमिस्ट्री को समझने की और उसको जो है क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें हमने बेसिक तौर पे आज करनी है। ठीक है जी। अगर हम आज के लेक्चर की बात करते हैं तो कल हमने जो है जैसे कि थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत जो है हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, हमने कुछ आपस में गुफ्तगू भी की थी और चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। सो आज हम उन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलेंगे और आज हम प्रॉपर वे में, जैसे कि हमारा सैटरडे को लास्ट लेक्चर हुआ था स्टूडियो के अंदर, उससे ऑनवर्ड आज हम जो है चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, और आज हमने आगे चलना है। ठीक हो गया? क्या क्लियर नहीं हो रहा भाई? आप मुझे जरा बता देंगे साथ साथ में। ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताना है, गाइड करना है कि कहीं अगर आपको कोई टेक्निकल इशू साथ में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं लेक्चर को लेकर, सो आप मुझे वो बताते रहेंगे ताकि हम अपने एंड पर जो है इसको इन चीज़ों को देख सकें और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन जो है बेसिक तौर पर कर सकें। ठीक हो गया? अच्छा, एक तो ये कि मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ आज के केमिस्ट्री के लेक्चर के अंदर। आपके जो है स्क्रीन पर भी मेरी चीज़ अवेजा है, ये चीज़ जो है वो मौजूद है। ठीक है, आपको वेलकम किया जा रहा है अपनी स्लाइड के थ्रू। और उसके साथ साथ आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें हम कंपाउंड की फर्दर आगे जो है डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, उसको आगे हम थोड़ा चीज एलेबोरेट करेंगे और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सो बेसिकली तौर पे लास्ट टाइम जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि हम जो है कंपाउंड को डिस्क्राइब कर रहे थे और कंपाउंड को समझ रहे थे, कंपाउंड को हम जो है पढ़ रहे थे। ठीक है, कंपाउंड की बेसिक डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, जो कि हमारे पास क्या थी? अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो। ठीक है, बाय मास इज कॉल्ड एज कंपाउंड, इसको हम कंपाउंड कहते हैं। ये बेसिक तौर पे मैंने आप लोगों को जो है ये बेसिक तौर पे लास्ट टाइम डेफिनेशन समझाई भी थी, इसको एलेबोरेट भी किया था और इसको अपने वर्ड्स में आपके सामने एक्सप्लेन भी किया था, जिसमें मैंने टर्मिनोलॉजीज जो आपके सामने एक्सप्लेन की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड रेशो का मतलब क्या होता है बाय मास। ठीक है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया था और कंपाउंड्स जो होते हैं उस हवाले से फर्दर भी आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। ठीक है, एक्सप्लेन आप लोगों को किया था। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को फर्दर हम आगे लेके चलेंगे और आज बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो क्या होगा कि हम जो है इस पर डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास कंपाउंड किन किन तरह के हो सकते हैं। ठीक है, बेसिक तौर पे हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक हमारे पास होता है, ठीक है, कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक हमारे पास कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होता है और एक हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होता है। वन बाय वन हमने डिस्क्राइब करना है, वन बाय वन हमने इन तमाम चीजों को पढ़ना है, समझना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपके सामने जो है फर्स्ट टाइप ऑफ जो कंपाउंड हमारे पास हैं जो कि आयनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, इनको डिस्क्राइब करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को जो है मैक्सिमम लेवल पर जो है मतलब चीजें क्लियर कर पाऊं। ठीक है, मैक्सिमम लेवल पर आपको समझा सकूं कि कंपाउंड्स जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। ठीक है, और उनको हम जो है किस तरीके से मेंशन करते हैं। ठीक है, उनकी क्या खसूसियात होती हैं, थोड़ा बहुत आपके सामने जो है एक्सप्लेन करूंगा इस हवाले से। ठीक है जी। सो अगर हम बात करते हैं भाई आयनिक कंपाउंड्स की, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स बनते किस तरीके से हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बनते किस तरीके से, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। और आयनिक कंपाउंड्स हम क्यों कहते हैं इन कंपाउंड्स को, ये भी हमें अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं भी किस चीज की, अगर हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो हमने कहा था कि जब भी दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है। और केमिकली कंबाइन करने का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, आपस में लिंक आउट करेंगे। ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये आप पढ़कर आ चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस के अंदर कि ये डिफरेंट तरह से हो सकता है। वो आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है और वो कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कि एक वो टाइप ऑफ बॉन्ड कि जो किसी एक एटम जो है वो, अगर कोई एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो इन पे चार्ज डेवलप होते हैं। इन ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स होती है जो कि इनको बाइंड रखती है, इस तरह की फोर्स को हम सिंपल आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि यानी इस तरह
तरह का बॉन्ड जो बनता है किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन लूज करने से, और वो इलेक्ट्रॉन जो लूज किया गया है वो दूसरा एटम गेन कर ले, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये एक दूसरे के दरमियान आपस में अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई करते हैं, इस फोर्स को हम बेसिक तौर पे आयनिक बॉन्ड कह रहे होते हैं। और वो कंपाउंड जिनमें के ये आयनिक बॉन्ड मौजूद हो और उन आयनिक बॉन्ड की वजह से वो कंपाउंड बने, तो इस तरह के कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे मेंशन भी किया हुआ है, आप देख भी रहे हैं यहां पे कि ionic compounds जो हैं are formed when an atom lose electron and other gain it। ठीक है, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और दूसरा एक्सेप्ट कर ले, तो इस तरीके से जो हमारे पास चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इस आयनिक बॉन्ड की वजह से बनने वाला जो कंपाउंड है उसको सिंपली हम आयनिक कंपाउंड का नाम देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है वो किस तरह से रहते हैं। हम देख रहे हैं, यहां मेंशन मैंने किया हुआ आपके सामने कि आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, दे फॉर्म थ्री डायमेंशनली, ठीक है, क्रिस्टलेटस, ठीक है, एक थ्री डायमेंशनल जो है टाइप का क्रिस्टलेटस जो है कि फॉर्म करते हैं। ठीक है, इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। ठीक हो गया। यानी कि ये होता क्या है कि देखो मैंने आपको बताया ना कि भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से एक आयन पॉजिटिव एक आयन नेगेटिव, इन दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई होगी। ये अट्रैक्शन की फोर्स इनको बाइंड रखेगी। ठीक है, सो ये आयनिक बॉन्ड है। ठीक हो गया। सो हम ये बात कहते हैं कि फिर होता ये है कि जो चार्जेस होते हैं ना, ठीक है, वो एक दूसरे को सराउंड कर लेते हैं। थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जरा अगर आप इस पे गौर करें। आपके सामने इस वक्त एक डायग्राम जो है मैंने एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाई है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रीन हमारे पास जो है क्या कहते हैं सर्कल्स हैं, ये लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज को जो है शो कर रहे हैं, और जो रेड हमारे पास है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज को शो कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज चारों तरफ से, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस के साथ सराउंड हुआ है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल तौर पे। थ्री डायमेंशन का मतलब पता होगा शायद आपको कि हम जानते हैं ना कि एक्सिस जो है वो हमारे पास होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास इसी तौर पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। ठीक है, सो एक्स वाई और जी एक्सिस के अराउंड के अलोंग जो है हर एक चार्ज को ऑपोजिट चार्ज के कर लेता है, सराउंड कर लेता है। और इस सराउंडिंग की वजह से हम कहते हैं कि फिर क्या होता है कि इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स काफी स्ट्रांग होती है। ठीक है, और इस अट्रैक्शन फोर्स के स्ट्रांग होने की वजह से फाइनल जो हमारे पास शेप बनती है उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। थ्री डायमेंशनली तौर पे हमारे पास ये इस तरह की शेप बनती है। ठीक है, आप लोगों को ये दिख रही है भाई, आप लोग मुझे साथ गाइड करेंगे, आप लोगों को ने बताना है कि आप लोगों को ये तमाम चीजें जो है साथ समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। वैसे तो मैं आपसे क्वेश्चंस भी लूंगा और उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी साथ साथ जो है करता रहूंगा, लेकिन आपने साथ साथ मुझे बताते भी रहना है, गाइड भी करते रहना है कि सर ये वाकई समझ आ गई है, ये बात क्लियर हो चुकी है, ये बात क्लियर नहीं हुई टीचर। अच्छा ठीक है, क्या कहते हैं, अच्छा अगर हम बात करते हैं, देखो मैंने आपको बताया कि अभी जो पीछे हम डिस्क्राइब कर रहे थे वो हमारे पास क्या था कि हम ये बात कह रहे थे कि दे फॉर्म थ्री डायमेंशनली क्रिस्टल लेटर्स। मैंने आपको बताया ना कि देखो ये थ्री डायमेंशनल, यानी चारों इन तीनों एक्सिस के अलोंग, एक्स वाई और जी एक्सिस के अलोंग ये आयंस जो है अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, और हर एक ऑपोजिट चार्ज बाकी तमाम ऑपोजिट चार्जेस के साथ सराउंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल फॉर्म के अंदर एक क्रिस्टल लेटर्स बनती है, फाइनल शेप बनती है। जब हमारे पास आयन स्पेस में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ना, ठीक है, सो स्पेस में अपने आप को अरेंज करने के बाद इस तरह की शेप बनती है जिसको हम क्रिस्टल लैटिस का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अब फिर फर्दर देख लेते हैं। सो जो है इस तरीके से, और देखो चूंकि ऑपोजिट चार्जेस है ना, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि देखो आप जानते हो कि हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है कि इसके थ्रू हमारे पास जो है अट्रैक्शन की फोर्स जो है काफी स्ट्रांग डेवलप होती है। स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, डेवलप होगी। ठीक है, तो इसलिए जब अट्रैक्शन की फोर्स स्ट्रांग डेवलप होगी तो हम कहते हैं कि फिर मेल्टिंग पॉइंट भी सूरत में ज्यादा हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इस सूरत में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि जब भी ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स जो है स्ट्रांग किस्म की डेवलप हो जाएगी, तो अट्रैक्शन की फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। इस तरह के कंपाउंड को तोड़ना, इसको आयनाइज करना, इसको वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, बॉयल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं, देखो जैसे लेट्स सपोज पानी है, ठीक है, पानी की अगर हम बात करें ना, वाटर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतनी खास स्ट्रॉन्ग किस्म की अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होती, हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसे बॉयल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक पत्थर हो, जैसे रॉक हम लेते हैं ना पत्थर, ठीक है, इसको मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीट कर भी दूं, क्या आपको लगता है कि वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा या वो मेल्ट फौरन से हो जाएगा? नहीं होता ना, ठीक है, वो टेम्परेचर जो है एब्जॉर्ब करता रहता है, वो मेल्ट नहीं होता इतनी जल्दी, ठीक है। सो रॉक की पत्थर के अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस पार्टिकल के दौरान इतनी स्ट्रांग है कि उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर है कि वो अट्रैक्शन फोर्सेस ब्रेक हों और वो बॉयल होना शुरू हो जाए। सो चूंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, केटाइन एनाइन है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये दो चार्जेस जो है ना आपस में इतनी स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करते हैं कि इनको जो है तोड़ना और इनको बॉयल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और यहां देख रहे हैं आप आयनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट, ठीक है, यूनिट फार्मूला यूनिट, ठीक है। हमेशा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें के हमारे पास चार्जेस होते हैं, केटाइन और एनाइन होते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला यूनिट। अब यहां मैंने एग्जांपल दी हुई है सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम ब्रोमाइड की और कॉपर सल्फेट की, ठीक है। ये तीन एग्जांपल्स मैंने आपके लिए मेंशन की हुई हैं और ये मैंने आपको बताई भी हैं, ठीक है। सो इस वक्त मैं आप लोगों से आयनिक कंपाउंड जो मैंने डिस्क्राइब किया उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो मैं लूंगा और आप लोगों से जो है पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को यहां तक कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस करें, नहीं तो फिर हम कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ जाएंगे। और एक न्यूज आपको बताना चलूं कि आज की इस लेक्चर के अंदर जो है मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी सेट की है और उस वीडियो के अंदर हम कंपाउंड्स की डेली लाइफ में जो उसका यूजेज है, जो उसके यूजेस हैं, वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कंपाउंड जो है उसके बेसिक यूजेस है ना, ठीक है, वो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा आज की इस लेक्चर के अंदर एट द एंड, ठीक है। आखिर में एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई, तो वो वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है, ठीक है, लाजमी आप लोगों ने वो वीडियो भी देखनी है, ठीक है जी। कनेक्ट रहना है। अब मुझे बताएं कि क्या कंफ्यूजन है आप लोगों को, सर कब टेस्ट कब होगा, ठीक है, होना है टेस्ट। बेसिक तौर पे अभी हम कोई आपसे टेस्ट नहीं ले रहे हैं भैया, हम आपको टेस्ट बता के फिर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा अभी जब भी होगा, ठीक है। एग्जैक्टली तौर पे भी मरवा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि भी आप लोगों की इतनी मोहब्बतें हैं, ठीक है, कि आप लोग मेरे साथ जो है अपना स्टिक कर जाते हैं। 64 इस वक्त जो है स्टूडेंट्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, दैट्स वेरी वेरी मच, ठीक है, बिगर अमाउंट, ठीक है, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। अच्छा, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है सर जी? देखो मैं अभी आपके सामने जो मैंने पिक्चर डिस्प्ले की हुई है ना मुकद्दस, ठीक है, अगर आप उस पर गौर करें, अच्छा मैं अगर आप इस पे गौर करें ना, ठीक है, अगर आप जो मैंने पिक्चर आपके सामने डिस्प्ले की हुई है अगर आप इस पे गौर कर लें तो इसमें आपको ये वाजे दिख रहा है कि जो है आयंस ने अपने आप को इन स्पेस जो है ओरिएंट किया हुआ है, ठीक है। क्या किया हुआ है मैंने ये दिखाया हुआ है आपको कि इन स्पेस, ठीक है, आयंस ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि लेट सपोज नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव बॉल्स है ना, ये लेट सपोज है क्या है हमारे पास केटाइंस हैं और जो ग्रीन बॉल्स हैं दे आर जस्ट आप कह लें कि ये लेट सपोज पॉजिटिव हमारे पास क्या कहते हैं चार्जेस, यानी कि हम कह लें कि केटाइंस हैं। नेगेटिव हमारे पास एनाइंस है, नेगेटिवली चार्ज आयंस कह लें, और जो ग्रीन बॉल्स हैं लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं। सो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ने सराउंड किया हुआ एक दूसरे को इन स्पेस, ठीक है। तो जो बनने वाली जो शेप हमारे पास है इसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, ठीक है जी मरवा। अच्छा मुकद्दस भी ये क्वेश्चन पूछ रही थी सर 3 डायमेंशनल क्या होता है जवेरी, मैंने बता दिया आपको भाई, अभी बताया, ठीक है। सो अब मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और आप लोग जो है मुझसे जो भी कंफ्यूजन आपकी है वो बता सकते हैं। जल्दी जल्दी आपने मुझसे क्वेश्चन करना है क्योंकि हमने आज बहुत कुछ पढ़ना है भाई। आज हमने वीडियो भी देखनी है, मजे की वीडियो है, वो लाजमी आपने देखनी है और साथ में मुझसे क्वेश्चन पूछ लें अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ तो। क्लियर हो चुका है तो फौरन से क्लियर कहें क्योंकि हमने टाइम को यूटिलाइज करना है, हमने टाइम को जो है बेकार नहीं छोड़ना, हमने आगे चलना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर, 10th क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? हिफ्जा, आई थिंक हाँ हिफ्जा ही है, हाँ हाफिजा नॉट हिफ्जा, हाफिजा, ठीक है, हाफिजा आई थिंक ये तनसीम कुछ इस तरह के नाम कमतीर इनका है। सो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि 10th क्लास हमने स्टार्ट करनी है, अभी वो हम कह लें कि प्लानिंग का हिस्सा है। हम इस बात पे कंफ्यूज हैं कि हमें 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही सिलेबस अभी तक कैरी ऑन करवाएं या हम उनकी 10th क्लास स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखो अभी आपके 9th के पेपर कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उस हवाले से हम उसको सोच रहे हैं कि आप अगर 10th की क्लास स्टार्ट करते हैं तो आपके जो 9th के रिमेनिंग पेपर्स हैं उन पर कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सो उसको सोचते हुए हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए, जल्दी आपको बता देंगे क्या करना है। सो आगे चलते हैं, ठीक है जी, नेक्स्ट भी
सर बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं भाई, ये मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड्स जो है वो इस तरीके से बनते हैं कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इनके दरमियान आपस में अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप हो जाती है जिसके थ्रू बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, उससे जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक हो गया। सो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम यहीं पर बैठ गए भी। सो अब नेक्स्ट हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब ये हम टाइप पढ़ेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स की हम टाइप डिस्क्राइब करेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स वो टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं कि जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। और आप जानते हैं ना मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लें। और कौन सा बॉन्ड बनाए? कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का भी आपको बताना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड वो टाइप ऑफ बॉन्ड है कि जिसमें दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, मैंने अपने पिछले जो लेक्चर्स हमारे थे जिसमें खास करके जो वैलेंसी वाला जो टॉपिक था उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था, ये बात आपको मैंने काफी दफा रिपीट करवाई कि भाई जब हम बात करते हैं ना किस चीज की भाई, जब हम बात करते हैं एटम्स की, तो एटम्स जो हैं वो स्टेबल उस वक्त होंगे जब उनके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जिसको हम डुप्लेट का नाम दे रहे थे, या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। आखिरी शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो हम कह रहे थे कि एटम्स स्टेबल हैं, जैसे हमने कहा था नोबल गैसेस। ठीक है, सो इस तरह के एटम्स जो है ना, इनको फर्दर कोई बॉन्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको कोई बॉन्ड बनाने की एज सच जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्टेबल हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी एटम्स हैं जिनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन का हिस्सा पूरा नहीं होता, डुप्लेट या ऑक्टेट उनका पूरा नहीं होता, तो इस तरह के जो एटम्स हैं उनको बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ती है। वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और वो बॉन्ड कोवेलेंट भी हो सकता है, वो बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, और इस तरीके से वो फिर एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर और रहते हैं। ठीक है, सो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि 2 एटम्स अपनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत को पूरा करें, इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए। मैं आपको एक पिक्चर डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा भी। अब देखें जरा, इस डायग्राम पे जरा फोकस करें। देखो अगर हम बात करते हैं इसकी, नहीं आपको मैं दोबारा से दिखा सकूं, आपने इस पे फोकस करना है। देखो हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों ने एक दूसरे से शेयर किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हुए। अब देखो कि H2 मॉलिक्यूल के अंदर दोनों हाइड्रोजन का जो डुप्लेट था वो पूरा हो गया। अब आप इस पे फोकस करें। हर एक क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन गिने तो कितने हैं? हर एक क्लोरीन के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हर एक क्लोरीन पर है वो कितने हैं? 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है हर एक क्लोरीन एटम के ऊपर। सो देखो यहां पर अगर आप देखें, सो 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 7 उसके दूसरे क्लोरीन के, 7 इस वाले क्लोरीन के, तो इन्होंने क्या किया कि एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लिया। देखो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। ठीक है, इसके थ्रू इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों के दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो गए भाई? स्टेबल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से एटम्स ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल कर लिया। अब देखें यहां पर देखें, कार्बन के पास आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसको अभी मजीद 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल कर ले। सो किस तरीके से जो है ये होगा? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 4 बॉन्ड बना लिए विद हाइड्रोजन, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए, तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हर एक हाइड्रोजन का डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखो 6 हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होते हैं ऑक्सीजन के पास। और आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ना डुप्लेट कंप्लीट है हाइड्रोजन का, ना ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सो ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए बॉन्ड बनाते हुए अपने आप को स्टेबल करेंगे। 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान, और इस तरीके से वाटर H2O बनता है। ठीक है, सो कोवेलेंट बॉन्ड वो नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होंगे, वो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होंगे? वो होंगे कि जो क्या कहते हैं कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आपस में रखते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हो, कोवेलेंट बॉन्ड उनके अंदर मौजूद हो बिटवीन दी एटम्स। ठीक है, और इस तरीके से वो क्या करते हो? स्टेबलाइज अपने आप को करते हो। इस तरह के कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर एटम शेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये मेंशन की हुई एग्जांपल्स हम आपके लिए वाटर की एग्जांपल मेंशन की है, हाइड्रोजन क्लोराइड की, सल्फ्यूरिक एसिड की और मीथेन की, जो कि आपकी बुक में भी मेंशन की हुई है।
यही एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए यहां पर मेंशन की हैं, ठीक है। सो कोवेलेंट कंपाउंड आपको समझ आया है या नहीं समझ आया, आप मुझे बताएंगे ताकि मैं फिर देख सकूं कि आप लोगों को अगर चीजें समझ आ चुकी हैं तो फिर हम आगे चलेंगे और फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो कोवेलेंट कंपाउंड के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपका हो वो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा, और नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। और हमारे पास जो है कंपाउंड्स को लेकर हम जो है इस वक्त एक वीडियो देखेंगे और उसमें फर्दर हम क्लैरिफिकेशन करेंगे क्योंकि जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिक तौर पे क्या होते हैं, ठीक है जी। सो आप जो है देख सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं बेसिक तौर पे, यानी कोई भी कंफ्यूजन आपकी है वो मुझसे जो है डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि हम आगे चल सकें। रिपीट कर दें, ज़ैनब कह रही हैं, तो बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें के एटम्स जो हैं आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, यानी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो करेंगे, ठीक है, आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल हमने देखी थी कि वाटर की है, इसमें हमने मीथेन की एग्जांपल हम देख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस की एग्जांपल H2 फॉर्म में, एलिमेंट्री क्लोरीन यानी Cl2 की बात हम कर रहे हैं गैस फॉर्म के अंदर, ये भी है, ठीक है। सो ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, दीज आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स। और कोवेलेंट कंपाउंड्स का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड कि जब हमारे पास एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन जो है होती है, ठीक है। एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा देखो, मैंने आपसे कहा कि भाई हम जो है जब क्या करते हैं भाई, कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स को जो रिप्रेजेंट हम करते हैं बेसिक तौर पे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यानी CH2, इस तरीके से CH4, इस तरीके से H2O, ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, थ्रू डायग्राम बता दूं भाई। देखो, डायग्राम के थ्रू बताने का मतलब सिंपली ये है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं किस तरीके से हैं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हुए जो है ये अपनी वैलेंसीज को पूरा करते हैं और आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कि दो एटम्स जो हैं वो अपने ऑक्टेट डुप्लेट को पूरा करते हैं, ठीक है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए, ठीक हो गया जी। सो अब मैं आपके लिए जो है एक नेक्स्ट चलते हुए एक वीडियो आपके सामने जो है लेकर आ रहा हूं, आप सिंपली ये वीडियो देखेंगे, ठीक है भाई। अब मैं आपको सब एक्सप्लेन भी करता रहूंगा, आप ये वीडियो भी देखेंगे साथ में। ये वीडियो बेसिक तौर पे आपको बता रही है कि कंपाउंड्स को हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड की बात उसने की हुई है। सोडियम क्लोराइड हम घरों में आप जो है इस्तेमाल करते हैं, नमक है हमारा, ठीक है, जिसको हम सिंपल टेबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, ये हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। पास आइसक्रीम हो, चाहे वो हमारे पास केक हो, या हमारे पास जो है जिस तरीके से क्या कहते हैं भाई कॉफी वगैरह बनाई जाए, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, और अब ये इंपॉर्टेंस खुद रखता है, ठीक है भाई। सो आप लोग देखते हैं साथ में ये कंपाउंड्स, देखो बेकिंग सोडा के साथ हुआ, उसने जो है वो क्या कहते हैं केक बनाया हुआ है, और केक को देख के वैसे ही जो है इंसान के जो मुंह में पानी अच्छा खासा भर आता है। सो अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। हम देखो ना, हम हमारा क्या है कंपाउंड ही है, ठीक है, जो कि हमारे इस इन्वायरमेंट का हिस्सा बनता जा रहा है, ठीक है भाई। इस तरीके से देखो ना, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ऑक्सीजन जो है जो एयर में मौजूद ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कंबशन के प्रोसेस के लिए बड़ी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, कार्बोनेटेड वाटर है, देखो जितने भी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेसिक तौर पे इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बने होते हैं, इनको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का नाम देते हैं, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये बेसिक तौर पे कहलाते हैं, ठीक है। और ये क्या है भाई, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, वॉशिंग सोडा, हाँ बिल्कुल, सर्फ बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो वॉशिंग सोडा जो है वो सर्फ बना के कह लें कि जितने भी क्या कहते हैं टायर्स वगैरह होते हैं, ये भी किससे मिलकर बने होते हैं, ये भी जो है पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं। इस तरीके से प्लास्टिक एंड रबर्स, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बेसिक तौर पे किस का हिस्सा है, कंपाउंड्स का हिस्सा है, और कंपाउंड्स की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करते हैं। सो ये तमाम चीज़ें थी जो कि मैंने आपको डिस्प्ले की हैं। तमाम की तमाम चीज़ें जो है बेसिक तौर पे क्या हैं, दीज आर ऑल सिंपल कंपाउंड्स। हाँ जी, पॉलीएस्टर, देखो घरों में आप जो बिरयानियाँ बनाते हैं ना, उसको जब आप जो है आगे फैलाते हैं, आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए पॉलीएस्टर जो है उसके आप सिंपल ये पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो अब मुझे आपने बताना भी है कि ये आपको जो वीडियो थी ये कैसी लगी, और आपको जो है मतलब अच्छा लगा या नहीं लगा, और साथ में जो है अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। सो आप मुझसे कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं इस वीडियो के हवाले से भी, और इसके अलावा अगर जो है आपको जो है पूरे टॉपिक के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो, जो हमने डिस्कस किया उस हवाले से आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
क्या जैनब आपने समझ नहीं आया कि भाई क्या रिप्लाई मैंने नहीं किया? आप मुझसे क्वेश्चन करें, क्योंकि तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एकदम से जो है स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस जितनी जल्दी आते हैं कि वो क्वेश्चंस जो हैं वो फिर एक्सपोनेंशियली तौर पे बढ़ते हैं, तो समझ नहीं आती कुछ भी। देखो, डायग्राम के थ्रू हम चीज़ों को एलेबोरेट कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, ठीक है जी, हमें ये चीज़ें डिस्प्ले करना पड़ती हैं। फार्मूला यूनिट का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने आपसे कहा कि बेसिकली जो हमारे पास आनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये आनिक कंपाउंड्स बेसिक तौर पे फार्मूला यूनिट के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स इसमें नहीं होते, ठीक है। इनको हम फार्मूला यूनिट के थ्रू, यानी कि इनमें जो मौजूद केटायन और एनायन होते हैं, ठीक है, इनको हम फार्मूला यूनिट के थ्रू जो है डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, इनके थ्रू ही हम जो है लेके चल रहे होते हैं, इनको हम बता रहे होते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है और जो है दुआओं में जरूर याद रखना है आपने, ठीक है भाई। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में जरूर आपने याद रखना है, ठीक है। आपसे अब जो है मुलाकात होगी नेक्स्ट कल, ठीक है, और नए लेक्चर के साथ। अपने बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।